उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता और रामायण पढ़ाया जाएगा। सीएम धामी की तरफ से आदेश है। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। भगवत गीता और रामायण पढ़ाई जानी है। राज्यों के सभी स्कूलों में गीता भी पढ़ाई जाएगी। ये बड़ा फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। स्कूल में अब श्रीमद् भगवत गीता और साथ साथ रामायण पढ़ाई जाएगी। भागवत गीता हमारा ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े, इसकी अब शुरुआत हो गई है। वही हरेला कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर्व का पूजन किया है। वन विभाग द्वारा प्रदेश में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। भाइयों बहनों, मेरा मानना है हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना दूसरा अधूरा है। पंकज राणा मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। पंकज, किस तरीके का पर्व होता है और कैसे इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है? साथ ही पौधारोपण का कार्यक्रम भी सरकार की तरफ से रखा गया। देखिए, ये उत्तराखंड का लोक पर्व है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो कुमाऊं का क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहाँ पर इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और महिलाएं घर में पूरी तरह से पकवान बनाकर नई जो उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा होती है उसको पहनकर इस पर्व को मनाती हैं। खास रूप से कुमाऊं क्षेत्र में इस पर्व को बड़े विशेष रूप से मनाया जाता है। लेकिन अब क्योंकि इसका बहुत बड़ा विस्तार हो गया, राज्य सरकार ने इसकी छुट्टी घोषित कर दी है और तब से इस पर्व को बड़े स्तर पर पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है। कुमाऊं, गढ़वाल और जोनसार से लेकर हर क्षेत्र में हरेला पर्व को मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो क्योंकि आज से गढ़वाल क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में सावन की शुरुआत होती है और सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। उसी के और पूरी सुख समृद्धि और तमाम चीज़ों, पर्यावरण संरक्षण के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, ताकि पूरा देश और पूरा प्रदेश पूरी तरह से सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए और इसीलिए आज पूरे प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब ये क्योंकि पर्यावरण की दिशा में बहुत आगे वृद्ध रूप ले चुका है हरेला पर्व। उत्तराखंड में वन विभाग ने 7 लाख पौधे आज ही के दिन लगाने का लक्ष्य रखा था और अब तक जो जानकारी मिली है 3 लाख पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। तो ऐसे में ये जो पर्व है, हरेला पर्व जो है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेगा और 1 महीने तक पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत 1 करोड़ 40 लाख पौधे प्रदेश भर में मनाए जाएंगे। इस बार वन विभाग ने यह भी तय किया है कि इसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की जाएगी। जो पौधे लगाए जाएंगे उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा उसकी दिशा में एक बड़ी टीम बनाई जाएगी ताकि पौधों का संरक्षण किया जाए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले यहाँ देहरादून में एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारी सुख समृद्धि और पर्यावरण की दिशा में बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रदेश भर में मनाया जा रहा है और अभी वो अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं। अल्मोड़ा के 2 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया है और हरेला पर्व को वृहद रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले दिनों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा के साथ साथ उसके अलावा तमाम जो यहाँ की सांस्कृतिक चीजें हैं, यहाँ की परंपराएं हैं, उन्हें उसके साथ जोड़कर इस पर्व को आगे मनाया जाएगा और इसी दिशा में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल।